जय सिया राम। कर्पूर गौर रूपाय सुयोग्य वर कारणे माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। भगवान शिव को नमस्कार। हमने इससे पूर्व की कक्षा में तिथि वार नक्षत्र योग करण जो पंचांग पढ़ रहे थे उसमें हमने तिथि और वार पढ़ लिए थे। आज नक्षत्र करण और योग अवशेष रह गई थी, तो आज हम सब लोग पढ़ेंगे नक्षत्र के बारे में। सामान्य रीत से न क्षरति इति नक्षत्रम, जिसका कोई क्षय नहीं हो या फिर जिस कालमान का कोई क्षय नहीं हो उसे हम नक्षत्र कहते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं। ऐसे आप बोलोगे ना तो कुछ लोग कहते हैं 28 होते हैं। 28 की चर्चा करने की यहाँ बात नहीं है। 27 नक्षत्र ही प्रमुख होते हैं। अभिजीत है, एक दिवस हम इस पे एक वीडियो बना के डालेंगे। 27 नक्षत्र होते हैं। कितने होते हैं? 27। तो हम सब लोग जानेंगे कि जो ज्योतिष में 27 नक्षत्र है उनका पहले हम नाम जानेंगे। क्या जानेंगे? नाम जानेंगे। नक्षत्रों के नाम। ओके, कितने हैं? 27। अब देखो, चलो आप लोगों को याद है जी? ठीक है, बोल जाओ। आप बोलो, हम लिखता हूं। अश्विनी, चलो भरणी, एक आदमी बोलो। अब क्या आएगा? कृतिका। 4 में क्या आएगा? माह। 5 में छह में क्या आएगा? अब क्या याद की हो? हाँ, छठे में क्या आएगा? उसके बाद 7वें पे अब लोग याद क्या किए बेटा? पुष्य आएगा। आप भूल गए पूरे। अश्विनी जा रहे ऐसे होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु। पुनर्वसु 8वें पे पुष्य। आगे 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 ओके। आगे 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 ओके। आगे 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 श्रवण, धनिष्ठा,
आगे ओके। नेक्स्ट सरस, आपको याद होनी चाहिए कितने ये है, 27 है। ओके, तो हमने क्या जाना कि हमारे 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों का क्रमशः नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगहा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये क्या है, नक्षत्र है। ओके, ये कितने हैं, 27। इन नक्षत्रों की देवता भी होता है, आगे चल के पढ़ेंगे। जब नक्षत्र हो गई तो आप लोग इसको लिख लो, क्योंकि आप लोगों को याद होनी चाहिए। नक्षत्र, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, राशि, राशि के स्वामी, राशि के उच्च नीच, शत्रुगृह, शत्रुमित्र, ये सब हमारे ज्योतिष के एक प्रमुख अंग है। भाव, भाव के नाम, शुभ भाव, अशुभ भाव, ये आपको नहीं मालूम हो ना, तब ज्योतिषी बनने का लायक नहीं हो यार। हाँ प्रशांत भाई, आप ज्योतिषी बनने का कैसे लायक रहोगे? आपको 27 नक्षत्र में तकलीफ पड़ जाए तो इतने बड़े आप कैसे अच्छे पंडित हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको भूल होना नहीं चाहिए। अब देखो हमने क्या पढ़ा, नक्षत्र। तो सबसे पहले आपको अपने दिनचर्या में उपयोग होने वाले सबसे प्रमुख क्या था, तिथि। जो हम लोग सामान्य बोलते हैं आज कौन सा तिथि है। फिर क्या आया, वार, आज कौन सा वार है, हमने वार को भी जान लिया, तिथि जान लिया। अभी हम क्या जाने हैं, नक्षत्र, जो हमारे ज्योतिष में प्रमुख 27 नक्षत्र है। इसी नक्षत्रों को देख करके हम जितनी भी मुहूर्त का विधान करते हैं, जितनी भी मुहूर्त की विधान होती है, यही नक्षत्रों से होता है। इसी नक्षत्र के द्वारा भयात और भभोग बनेगा, और फिर जाकर के इन्हीं नक्षत्रों को मान को देखते हुए हमारे नामाक्षर का विधान किया जाता है। क्योंकि जो हमारा वर्तमान नक्षत्र होता है, उसी नक्षत्र के 4 पाद के अनुसार से हम क्या करते हैं, नाम अक्षर का विधान करते हैं। तो हमारे जीवन में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण होनी चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, तिथि पढ़ा, वार पढ़ा, नक्षत्र पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, योग। चलो योग कितने हैं, तो सबसे पहले योग 27 है। ओके, और हम जानते हैं सूर्य और चंद्रमा के योग को हम योग कहते हैं। प्रमुख योग कितने होते हैं, 27। तो अभी आप फिर एक लोग योग बोलो जो आपको आवर्तन में रहे। गुरु जी को आता है नहीं आता है ऐसा सवाल नहीं करने का, आप योग बोलो। चलो कौन सा योग पढ़ेंगे हम, तो विषकुंभादि योग। विषकुंभादि योग कौन सी योग है, योग 2 होते हैं, एक आनंदादि होते हैं, एक विषकुंभादि होते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं विषकुंभादि योग है। चलो बोलो, विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन। कितना विलंब क्यों बोलने में, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल,
गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघ्रात, हर्षण, ब्रज, सिद्धि, व्यतिपात, वरियाण, क्या है? परिघ, धाणी घ, हाँ, शिव, सिद्ध, साध्य, शिव सिद्ध साध्य, शुभ, शुभ, शुक्ल, शुक्ल, ब्रह्म, ब्रह्मा, इंद्र, चलो ये हमारे क्या है? 27 योग है। ये भी क्या है? 27 योग है। देखो क्रमशः हमारे योग कितने होते हैं? 2 प्रकार के, एक आनंदादि, एक विष्कुंभादि योग। अब देखो कहते हैं विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभनम तथा अतिगंड सुकरमा च। जो श्लोक बद्ध है, श्लोक किए होंगे तो आप श्लोक से बोलिए, अगर श्लोक नहीं किए सामान्य आपको बोलना हो तो ऐसे बोलो, विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अतिगंड सुकर्मा धृति शूल गंड वृद्धि ध्रुव व्याघात हर्षण वज्र सिद्धि व्याघ्रात व्यतिपात वरियाण परिघ शिव सिद्ध साध्य शुभ शुक्ल ब्रह्म इंद्र वैधति। कितने योग हुए? 27। अब मैं बोलता हूं, विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अतिगंड सुकर्मा धृति शूल गंड वृद्धि ध्रुव व्याघात हर्षण वज्र सिद्धि व्यतिपात वरियाण परिघ शिव सिद्ध साध्य शुभ शुक्ल ब्रह्म इंद्र वैधृति। ये कितने योग है? 27 योग है। ओके, आप इसको लिख लो। आप सबके पास माहिती होनी चाहिए, माहिती होनी चाहिए। आपने क्या लिखा? इससे पहले पढ़ा तिथि, फिर पढ़ा वार, फिर क्या पढ़ा? नक्षत्र, फिर क्या पढ़ा? योग। चलो तिथि वार नक्षत्र योग। अब रह गई हमारे पास पढ़ने के लिए क्या? करण। सबसे पहले जान लो करण किसे कहते हैं। तो इसका मतलब है तिथि अर्धम करणम। तिथि के आधे भाग को हम क्या कहते हैं? करण। क्या कहते हैं? करण। तिथि के आधे भाग को हम कहते हैं करण। और करण कितने होते हैं? देखो तिथि के आधे भाग के कालमान को करण कहते हैं। करण कितने होते हैं? 2। करण के 2 प्रकार हैं।
करण दो प्रकार। कितने प्रकार है? दो प्रकार। जो दो प्रकार है वो कैसे है? देखो, चर, चर करण। ओके, फिर कौन सी करण है? चलो याद है? ओके, बोलो चर करण। बव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। ओके, अब क्या होंगे? ये चर कितने हैं? 7। कितने स्थिर है? 4। तिथि के आधे भाग के कालमान को करण कहते हैं। करण दो प्रकार के होते हैं, चर और स्थिर। और करण की संख्या कितनी होती है? 11। करण कितने होते हैं? दो प्रकार के। और यहां पे लिख लो ऐसे, करण की संख्या। ये क्या है? संख्या। कुल संख्या कितनी है? 11। तो यहां लिखो, कुल संख्या लिखो 11। ओके, तो स्थिर में कितने आएंगे? 4। चलो बोल जाओ। शकुन, बोलो शकुनी, शकुनी लिखो। चलो आगे बोलो। चतुष्पाद, आगे नाग, किस्तुघ्न, किस्तुघ्न। ओके, अब देखो, करण के कुल 11 संख्या है। कितनी संख्या है? 11। कोई तुमसे पूछे करण कितने होते हैं, तो करण कुल 11, करण कुल 11 होते हैं कर दो, तुमको बोलने में अच्छा रहे। करण कुल 11 होते हैं। ओके, अब देखो, हमने जो पढ़ा कि तिथि के आधे भाग के कालमान को करण कहते हैं। करण के दो प्रकार है, चर करण और स्थिर करण। और करण कुल संख्या 11 है। कैसे 11 है? तो ऐसे, बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज्य, विष्टि, शकुन, चतुष्पद, नाग और किस्तुघ्न। ओके, तो कितने हुए? 11। तो हमने तिथि पढ़ा, वार पढ़ा, नक्षत्र पढ़ा, योग पढ़ा और करण। अब हम लोग कल पंचांग पर देखेंगे कि, या फिर ब्लैक बोर्ड पे, कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण की कैसे भोग काल होता है और कैसे देखना है। फिर आगे हम लोग कुंडली के जो गणितीय प्रक्रिया है उसमें प्रवेश करेंगे। और इधर हम लोग राशि से आरंभ करेंगे, फलित। क्या करेंगे? फलित। हम राशि से आरंभ करेंगे और एक बगल पढ़ेंगे फलित भी। ठीक है, तो हमारी उद्देश्य क्या है कि ज्योतिष जो है, उस ज्योतिष की कुंडली की पूरी गणित और फलित दोनों का अध्ययन करना। इतनी सरल, इतनी सहज भाषा में अध्ययन करना है कि आप सबको आ जाए। जो नहीं चाहे ना, हाँ, जिसको अगर गणित थोड़ी हार्ड पड़ता हो तो फलित को पढ़ करके ज्योतिषी बन सकता है, विद्वान बन सकता है। नहीं, बनेगा ही। ऐसी भावना से हम बनेंगे ही और हम बनाएंगे ही।
ऐसी भावना से हम सब लोग पढ़ेंगे और निश्चित ही ज्योतिषी बनेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना चैनल ज्योतिष दिग्दर्शन है, जिस पर आपको जन्म कुंडली के गणित और फलित दोनों विभाग का वीडियो समय समय पे मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे। ओके, चलो, जय सिया राम।